बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, पिछले महीने हमने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी कि उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उनकी तीसरी अहलिया जिनका नाम सायरा अनवर है, उनके हवाले से ये ख़बर थी कि उनको FIA ने तलब किया है और ये 3 जनवरी 2023 को तलब किया गया था। और ये इस वजह से तलब किया गया था क्योंकि वो पेश नहीं हो रही थी और उनके ऊपर आमदन से ज़ायद असासाजात बनाने का केस है। और बताया जा रहा था कि उनकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में कहा जाता है, काफ़ी सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं लाहौर के अंदर, जो कि परवेज़ इलाही साहब की जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। और उन्होंने अपनी इस खुफिया बीवी के नाम के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो रखी हुई थी। लेकिन उस वक्त जो है इनको रिलीफ मिला क्योंकि पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी, तो FIA ने इनको मौका दिया कि आप बाद में पेश हो। सायरा अनवर के जो वकील थे, उन्होंने FIA में ये कहा था कि जो सायरा है वो कुछ निजी मसरूफियात की वजह से अभी पेश नहीं हो सकती। लेकिन अब ये ख़बर आ रही है कि वो जो तहकीकात हो रही थी उसमें पेशरफ्त हुई है और इस सिलसिले में परवेज़ इलाही साहब की बीवी को एक मरतबा फिर से जो है वो रिलीफ मिला है। और मुसलसल गैर हाज़िरी के बावजूद अदालत ने परवेज़ इलाही की जो अहलिया है उनको गिरफ़्तार करने से रोक दिया है। पाकिस्तान मीडिया के ऊपर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है और आमदन से ज़ायद सजात बनाने का, जिसमें FIA को सायरा अनवर मतलूब हैं जो कि पेश नहीं हो रही और ना ही अब तक उनको गिरफ़्तार किया जा सका है। तो लाहौर की एक मुकामी अदालत ने ना सिर्फ उनकी ज़मानत मंजूर की है बल्कि वफाकी तहकीकाती अदारे यानी कि FIA को ये कहा है कि 2 मार्च तक जो है वो उनको गिरफ़्तार ना किया जाए और 2 मार्च तक उनसे रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। जो तफसीलात सामने आ रही है उनके मुताबिक सेशन कोर्ट लाहौर में FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने सायरा अनवर की ज़मानत पर FIA से रिकॉर्ड तलब किया और इसकी जो तहकीकात है वो अब मज़ीद होंगी। लेकिन अभी तक मसला ये चल रहा है कि मुसलसल इनको रिलीफ़ दिया जा रहा है, ऐसा रिलीफ़ जो कि अनप्रेसिडेंटेड है और जो आम आदमी है उसको नहीं मिल पाता। एडिशनल सेशन जज गुलाम रसूल ने सायरा अनवर की जानिब से दायर की गई जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर समाअत की। ये ज़मानत की दरख्वास्त थी और ये जो समाअत जब हो रही थी तो इसके दौरान सायरा अनवर को अदालत ने हुक्म दिया कि वो इस तफ्तीश का हिस्सा बने, जो कि अब तक वो नहीं बन रही। जो FIA है उन्होंने अदालत के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया कि सायरा अनवर को हमने 2 बार तलब किया लेकिन इसके बावजूद वो FIA में पेश नहीं हुई। FIA हुकाम का अदालत में कहना था कि सायरा अनवर के अकाउंट्स में 175 मिलियन रुपए जमा हुए। उसके अलावा उन्होंने 2019 से लेकर अब तक 6 लग्जरी प्लाट्स और घर खरीदे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सायरा अनवर के ऊपर जो केस बनाया अभी तक जा रहा है या जो प्रॉपर्टीज़ अब तक सामने आ रही है ये करोड़ों रुपए की है। कम से कम जो एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 20 से 25 करोड़ के दरमियान जो है वो इनके असासे हैं। और मैं ये भी बात जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके असासे इस तरीके से होते हैं और करोड़ों रुपए में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो करप्ट होते हैं। लेकिन केस इनके ऊपर ये है कि आमदन से ज़ायद असासाजात है, यानी कि इनकी इतनी आमदनी नहीं है कि इतने इनके असासाजात बन सकते। एसेट बियॉन्ड मीन्स का जो केस होता है ये बड़ा ही पावरफुल केस बन सकता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर इस केस के अंदर कुछ भी है तो सायरा अनवर भी बच नहीं सकेंगी। अब तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि उनको आज ना से कल को अदालत में पेश होना पड़ेगा और इस सारी कार्रवाई का हिस्सा बनना पड़ेगा। लेकिन एक बात इस केस के हवाले से अहम है कि जब ये सारा मामला हो रहा था तो परवेज़ इलाही साहब उस वक्त ये कर रहे थे कि हर चीज़ को इमरान खान के साथ जोड़ रहे थे। यानी कि अगर कोई FIA की टीम या NAB की टीम इनके पास आती थी और इनको कहते थे कि हमने आपके ऊपर जो है ये तहकीकात करनी है, तो ये तहकीकात का हिस्सा बनने की बजाय और अपनी सफाई देने की बजाय मोनिस इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब ये कहते थे कि क्योंकि हम इमरान खान का साथ दे रहे हैं इस वजह से हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान पे हाथ डाला जाए तो पहली बात वो यही करता है कि ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर तहकीकात होगी तो ये मामला आगे नहीं चल सकेगा। पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ख़ास तौर पर करप्शन के जो मामला थे, मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामला थे, उनके अंदर किसी को भी 1 रुपये का भी रिलीफ नहीं मिलना चाहिए और कौम के सामने भी आना चाहिए कि किसने पाकिस्तान को कितना लूटा है। पाकिस्तान के अंदर चार्टर ऑफ इकोनॉमी
کی بات کی جاتی ہے، یہ سارے جتنے بھی چارٹر سامنے آتے ہیں یہ سارے فراڈ ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یار مٹی پاؤ آگے چلو کچھ نہیں ہوتا، کرپشن ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اگر پاکستان نے حقیقی معنوں میں ترقی کرنی ہے تو اس چیز کو خان صاحب کو دیکھنا ہوگا، یا جو بھی پاکستان کی قیادت آگے چل کے سنبھالیں گے، کہ ملک کے اندر جو ہے یہ ایک سسٹم ختم ہونا چاہیے کہ یار آگے چلو، پیچھے جو کچھ ہو گیا اس کو چھوڑ دو۔ کیونکہ اگر آپ ہر چیز کے اوپر اس طریقے سے مٹی ڈالتے رہیں گے تو ملک آپ کا آگے نہیں جا سکتا۔ ہمارے سامنے دنیا کی مثالیں موجود ہیں، چائنا کی مثال آپ کے ساتھ موجود ہے۔ چائنیز ماڈل جو ہے وہ پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے 10 سے 15 سالوں میں ملک کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔